हे गाइस, व्हाट्सअप। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। राधा की दुनिया में आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ये देखिए, हम गए हुए थे। मेरी दादी आज एक्सपायर हो गई। अगले ब्लॉग में हमने दिखाया था कि वो दादी मेरी वो आईसीयू में थी पहले, उसके बाद में आईसीयू से घर ले आया गया था। बीमार थी, आईसीयू में रखी गई थी। तो उसके बाद में उनको वहाँ सुधार नहीं थी, तो दादी ने बोला हमको घर ले चलो, क्योंकि यहाँ हमको मार डालेंगे सारे लोग। मतलब वो बहुत जांच, वहाँ परमानेंट 4-5 जांचें होती थी, परमानेंट खून निकलता था, ये सब उनको बहुत तकलीफ़ होती थी, इसलिए उनको घर में लाया गया। उसके बाद में घर से इलाज चल रहा था। तो पहले से वो हम लोग गए थे देखने, अगले ब्लॉग में हमने दिखाया था आप लोगों को। तो वहाँ गए थे। उसके बाद में वो जब हम लोग देखने गए थे तब नहीं मतलब तबीयत उनकी नहीं ठीक थी। उसके बाद में हम लोग देख के आए। उसके बाद 1-2 दिन के बाद वो हमारे यहाँ बछिया पूजायन होती, तो उसको पुजाया गया था बछिया पंडित को। तो फिर उससे मतलब आर या पार होता है, मतलब वरना वो ठीक हो जाएंगी या फिर इस पार हो जाएंगी। वो भी पुजाएगा। उसके बाद में वो एकदम से अच्छी हो गई थी, ठीक हो गई। उसके बाद में ठीक होने के बाद फिर से मतलब पहले कुछ दिन ठीक हुई, खाना वाना खा लेती थी। उसके बाद में तबीयत ख़राब हो गई बीच में। उसके बाद में तबीयत ख़राब हुई। उसके बाद में लेके गए फिर हॉस्पिटल दिखाने के लिए, भर्ती कराने के लिए। तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि मतलब घर में रहेंगी तो मतलब वो ज़्यादा सही रहेगा। उस तरह वो ज़्यादा इनको मतलब वो नहीं लग रहा है कि इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। तो घर के हिसाब से वो ठीक थी। तो फिर ले आया गया, मतलब इलाज हुआ, एडमिट नहीं लिए। दादी बोलती थी कि फालतू में यहाँ मतलब हमको पैसे भी लूटेंगी, और यहाँ हम ठीक नहीं हो रहे हैं, घर में रहेंगे तो मतलब बाहर निकलेंगे इधर उधर सब लोग मतलब आएंगे तो वो अच्छा लगेगा। क्योंकि हॉस्पिटल में किसी को मिलने भी नहीं देते थे। आईसीयू में थी तो उनको घुटन महसूस थी बस। उसके बाद में अब बीमार हुई थी बस। अब मतलब बिस्तर उस्तर पे लैट्रिन वैट्रिन कर लेती थी, उनको पता नहीं चलता था। उसके बाद में दिखाया उखाया गया फिर से, मतलब 2-3 बार ऐसे ही हुआ। उसके बाद में अब कुछ थोड़ा बहुत ठीक थी। कल तो खाई हुई थी, हमको लगता है 2 केला खाई थी। बुआ लोग बोल रही थी, क्योंकि वो दादी मेरे अपनी मायके में रहती हैं, तो हम सबको मतलब यहाँ पल पल की खबर रहती नहीं। मतलब जब बातचीत होती है तब पता चलता है क्या खाई, क्या हुआ, कैसे ठीक है कि नहीं। अब ठीक थी, लेकिन कल से परसों से मतलब थोड़ा फिर वो डाउन हो गई थी। तो चाची लोग मतलब मिलने जाने वाली थी। उसके बाद में रात में तबीयत उनकी ख़राब हो गई बस। मतलब जाने वाले थे बस, घर में उनकी वो डेट हो गई। कि मेरी दादी की डेट हो गई तो हम सब लोग गए हुए थे वहाँ। तो वहाँ मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो सब लोग वहीं उनका भी बातचीत करने लगे थे कि मतलब सब लोग पूछने लगे थे जो नए थे, मतलब वहाँ के थे, घर परिवार के थे वहाँ के, मतलब दादी के। तो वो लोग तो नहीं आए थे हमारे ससुराल, तो उनको मतलब पता थी बात सारी, तो पूछने लगी। तो हमको मतलब बहुत वो, तो हमें उनकी बात बहुत मतलब जितने लोग पूछते थे तो हमको मतलब जैसे लगता था आज ही की बात है हमारी। क्योंकि दादी एक्सपायर हो गई थी तो कल रात से हमको नींद नहीं आ रही थी। हमको मतलब जैसे लग रहा था कि जैसे हमारे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, हमको वही सब फील हो रहा था, तो बड़े पापा मेरे बोल रहे थे कि मतलब हमको मत ले जाओ वहाँ नहीं जाना चाहिए उनको, क्योंकि सब लोग पूछेंगे दोबारा से वही बात, वो रोएगी फालतू में, टेंशन करेगी, यूँ ये है वो है। हमने कहा नहीं, मेरी दादी हैं, अब हम जाएंगे। मम्मी ने बोला था मत जाना हो तो मतलब चलो, वरना फिर ना जाओ, तुम घर ही में रहो। क्योंकि हम यहाँ मायके में थे, तो सब लोग भाई लोग मना भी कर रहे थे कि मत चलो, तुम ना जाओ, तुम। और सब मेरी बहन आई थी तो बोले थे वो लोग चले जाएं, तुम ना जाओ।
तो सब लोग बोल रहे थे कि जब बीमार थी तो तुम देख आई थी, अब मत जाओ। तो हमने कहा नहीं, अब आखिरी वक्त है, अब कभी हमको मिलेंगी तो है नहीं वो दादी, अब देख लेंगे, दोबारा देखेंगे तो है नहीं। तो इसीलिए हमने चले गए। वो जब गए तो हमको इतना वो लगा, हम पूरी रास्ता मतलब रोते गए। तो भाई बोल रहा था क्यों रो रही हो? तो हमने कहा ऐसे ही बस, वो पड़ रहा, मतलब वो जो गाड़ी चलाते हैं तो मतलब उसका वो धूल उल लग रहा है, इसलिए रो रहे हैं। अब मेरी दादी जो थी, मेरी दादी तीन लोग थी, तो अब कोई नहीं बचा। ना मेरी एक भी दादी बची, ना एक भी बाबा बचे, मेरे नहीं है अब कोई। वो जो दादी एक्सपायर हुई हैं, बाबा मेरे बड़े पापा से भी छोटे थे, लेकिन वो बाबा मेरे जब एक्सपायर हुए थे 1-2 ही साल हुए थे। तो मतलब वो चलते फिरते के मतलब बहुत अच्छे थे, वो सारा काम भी कर लेते थे, तंदुरुस्त मतलब सब कुछ थे, बहुत अच्छे थे हेल्थ वेल्थ के। अब ये दादी जब से बाबा एक्सपायर हुए तब से दादी ये मतलब टेंशन हो ही जाता है, तो उसकी वजह से ये दादी हमारी मतलब वो लग गई, बिस्तर लग गई। तो इसलिए इनका मतलब इलाज चालू हुआ। सब लोग पहले सोच रहे थे टेंशन की वजह से टेंशन ज़्यादा हो गई, तो इसलिए हमने वहाँ का थोड़ा सा ही वीडियो बनाए, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि मतलब फ़ोटो खींच लो। तो हम वो दिए थे उनको, अपनी बहन को छोटी वाली, तो वो वीडियो बना ली हमने कहा था, सारे लोग कह रहे थे कि फ़ोटो खींच लो, उसके बाद बनवाना पड़ता है, तेरही वाले दिन लगाना पड़ता है। तो सारे लोग खिंचवा रहे थे, तो हमने कहा तुम भी खींच लो, हमारे में पड़ा रहेगा। तो वो फ़ोटो नहीं खींची, वो वीडियो बना दी। तो हम वही अभी इसमें भी ऐड कर देंगे, तो आप लोग देखिएगा। उधर से आए तो फिर रास्ते का भी थोड़ा थोड़ा बना लिए, हमने कहा थोड़ा सा अच्छा बना ही लेते हैं। और अब हम लोग आए हुए थे, फिर नहा धो के रेडी हो के अब एकदम फ्रेश मूड में थे, तो हमने कहा थोड़ा सा वीडियो बना लेते। ये बनाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हमने कहा थोड़ा डाल लेंगे, ये डाल देंगे ये वीडियो दादी वाला, तो फिर ये हमेशा के लिए हो जाएगा यादगार, मतलब वो भी रहेगा कि हमको कभी भी देख सकते हैं, वैसे तो डिलीट हो जाएगा। आप सब पे करना कि हमारी दादी की आत्मा को शांति दे भगवान। ये देखिए सब लोग कैसे परेशान हो रहे थे, तो फिर थोड़ा सा हमने सोचा रास्ते का भी बना लेते हैं वीडियो। वापस का था ये, इधर का तो बिल्कुल मन नहीं था, पूरी रास्ता में रोते हुए गए थे, क्योंकि मतलब वो जैसे लग रहा था एकदम मेरा ही मतलब वो लग रहा था हमको, मतलब एकदम वो ही नहीं लग रहा था। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय गाइस।